जय मां आदि शक्ति। मां आदि शक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुंच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आपने इसे पूरा देखना है। यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तभी आपको पता चलता है कि कौन सा संदेश आपके लिए है। और आज का जो संदेश है बहुत पावरफुल है, इसे जरूर दिल से स्वीकार कीजिएगा। और आप सभी को, जो कोई भी मुझे सुन रहा है, आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नवरात्रे आपके जीवन में कुछ नई चीजें लेके आए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आए, मैं यही माँ से प्रार्थना करती हूँ। और आज का जो चैनल मैसेज है उसे बहुत प्यार से सुनिएगा, क्योंकि जो दिव्य ऊर्जाएं हैं ना, वो किस तरह से आपसे कनेक्ट करना चाहती हैं। क्योंकि ये जो जब भी ये नवरात्रे आते हैं, चाहे गुप्त नवरात्रे हों, चाहे जो साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, इनका बहुत महत्व होता है। यदि हम इन नवरात्रों के साथ स्वयं को कनेक्ट कर पाए, क्योंकि इसमें अलग अलग रूपों में माँ की शक्ति हमें मिलती है। ठीक है, माँ हमें ब्लेस करती है। तो बहुत अच्छे से अपने पूरे 9 दिन तक आपने माँ के साथ कनेक्ट करना है। हमेशा करना चाहिए, लेकिन जब कोई विशेष हमारे ये दिन होते हैं तो उस टाइम पे हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए इस बात का। ठीक है, तो बहुत प्यार से सुनिए। सबसे पहले तो आप चैनल मैसेज सुनिए, उसके बाद में कार्ड से भी देखूंगी कि माँ आज आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। नवरात्रों की इस दिव्य नव ऊर्जा का स्वागत कीजिए। अपने सुंदर सपनों को एक नया रूप दीजिए। माँ के प्रेम से भरपूर है ये दिव्य अलौकिक पल, इनका आप आनंद लीजिए। यहाँ पर माँ आपको बहुत प्यारा संदेश दे रही है कि ये जो नव ऊर्जा है, इसका सबसे पहले तो आप स्वागत कीजिए दिल से। और जो कोई भी आपने अपने लिए सुंदर सपना देख रखा है, अब उसको एक नया रूप देने का सही वक्त आ गया है। हर एक पल का आपने सही उपयोग करना है। माँ की भक्ति जगा रही है आपके अंतःकरण की शक्ति। इस दिव्य शक्ति पुंज से जुड़कर स्वयं को शक्ति से भरपूर कर लीजिए। माँ आपकी हर बात सुन रही है। अपने दिल की गहराई से माँ का नाम पुकार कर देखो, वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे आसपास निवास करती है। जो भी जिस भी रूप में आप माँ को मानते हो, पूजते हो ना, तो इस बात का तो आप पक्का अपने विश्वास रखो कि माँ किसी न किसी रूप में आपके आसपास ही रहती है। ठीक है, और माँ आपके अंदर की उस शक्ति को जगा रही है, और उसके लिए आपको माँ के उन शक्ति पुंज के साथ कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने हर एक दिन को अपने विशेष बनाना है, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग आपका इंतजार कर रही है। तो कनेक्ट कीजिए इस ऊर्जा के साथ। माँ की दिव्य ज्योति तुम्हारे जीवन का सब अंधकार मिटा रही है। तुम विश्वास रखो, माँ स्वयं रास्ता दिखा रही है। यहाँ पर माँ आपको रास्ता दिखा रही है, बस आपको आपका जो विश्वास है ना, उसको और भी ज्यादा मजबूत करना है। ठीक है, क्योंकि हो जाता है कभी कभी वो इधर उधर थोड़ा डगमग हो जाता है हमारा विश्वास, लेकिन माँ यहाँ पर बोल रही है तुम विश्वास रखो, माँ स्वयं रास्ता दिखा रही है। ठीक है, माँ आपको खुद रास्ता दिखा रही है आगे बढ़ने का। माँ तुमसे कुछ लेने नहीं, तुम्हें बहुत कुछ देने आई है। मुस्कान रखो अपने चेहरे पर, माँ अलग अलग रूपों में तुमसे मिलने आ रही है। तो इतना प्यारा संदेश माँ ने दिया कि अपने चेहरे पर मुस्कान रखनी है। ठीक है, क्योंकि इन नवरात्रों में माँ अलग अलग रूपों में आपसे मिलने आ रही है। तो जो भी माँ से मिलना चाहता है ना, बहुत ध्यान से आगे का संदेश भी पूरा सुनेंगे। ठीक है, इतना प्यारा संदेश है। बस उस ये जो नव ऊर्जा इस टाइम पे प्रवाह हमारे आसपास बह रही है, उसके साथ हमें कनेक्ट कनेक्ट करना है। ठीक है जी। हर प्रकार की नेगेटिविटी को आपको कट करना है,
क्योंकि यहाँ पर माँ इतना प्यारा मैसेज दे रही है। नवरात्रों की इस दिव्य नव ऊर्जा का स्वागत कीजिए, अपने सुंदर सपनों को एक नया रूप दीजिए। माँ के प्रेम से भरपूर है ये दिव्य अलौकिक पल, इनका आनंद लीजिए। सबसे पहला ही मैसेज माँ आपको यहाँ पर दे रही हैं कि हर प्रकार की नेगेटिविटी को इन दिनों में ध्यान रखना है कि वो आपके आसपास ना आए, ठीक है, उसे कट करना है। क्योंकि माँ आपके रास्ते की बहुत सारी ऐसी मुश्किलें थी, बहुत सारे ऐसी चीजें थी, वो माँ खुद कट कर रही है आपके जीवन से, ठीक है। माँ अपना काम कर रही है, लेकिन माँ आपसे चाहती है कि इन दिनों में विशेष ध्यान रखना है, उस आनंद के साथ आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। हर एक दिन आपको माँ की के साथ जुड़ना है, ये माँ आपको यहाँ पर बोल रही है। किसी भी प्रकार से कोई भी नेगेटिविटी आपको प्रभावित नहीं कर सकती, और ना ही आपने किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी में रहना है, ठीक है। अपनी आपके थर्ड आई चक्र में आपको इन नवरात्रों में महसूस हो सकता है, ठीक है। जो लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे कि उनको कोई कुछ भी महसूस नहीं होता है, तो ध्यान रखना, इन नवरात्रों के इस टाइम पे आपको बहुत कुछ महसूस होने वाला है, ठीक है। आप बहुत सारे लोगों का यहाँ पर थर्ड आई चक्र ओपन होने वाला है और उनको बहुत सारे मैसेजेस भी मिलने वाले हैं। तो ध्यान रखें कि हर एक दिन आपने अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका थर्ड आई चक्र और आपका क्राउन चक्र, ये दोनों ही बहुत एक्टिवेट हो रहे हैं और आपको बहुत सारे मैसेजेस इस दौरान मिलेंगे। तो वो मैसेजेस रिसीव करने हैं, वो आप लिखिए, ठीक है। और जिस तरह से भी माँ आपको गाइड कर रही है ना, बस आपने अब वैसे आगे बढ़ते जाना है। बहुत सारी जो मतलब आप अपने इस स्पिरिचुअल जर्नी में इतने अच्छे से अपने ऊपर वर्क कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो ना, तो इसके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। माँ स्वयं आपको बहुत ज्यादा अध्यात्म के साथ अब कनेक्ट कर रही है, ठीक है। नई नई चीजें अब आप देखोगे कि आपके सामने आएंगी, ठीक है। ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जो आज से पहले आपने नहीं सुनी थी, जो आज से पहले आपने नहीं देखी थी। मतलब कि इस तरह से कुदरत, मतलब जो प्रकृति है, उसमें भी आपको बहुत सारे साइन दिखेंगे। तो अब आपने अवेयर रहना है, और वो पहले ही कार्ड में माँ ने बोल दिया है कि बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इन नवरात्रों में आपको कुछ ना कुछ ऐसा आभास होने वाला है। माँ आपको आभास कराने वाली है कुछ ऐसा जो आपने आज से पहले नहीं किया है। यदि आप ध्यान में भी बैठोगे तो ध्यान में भी आपको बहुत कुछ ऐसा हो सकता है, आपको बहुत सुंदर कलर दिखाई दें। जिनको पहले ध्यान में बैठने पर बहुत अंधेरा दिखाई देता था, वो लोग इस टाइम पे ध्यान करेंगे, चाहे 5-10 मिनट के लिए वो बैठेंगे। माँ का नाम लो, या आप जिस भी डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप बैठेंगे और देखेंगे कि वो अंधकार के बीच में ना आपको वो रोशनी आती हुई दिखाई देगी। या तो वो जो अंधकार दिखाई देता था, वहां पे अब लाइट कलर आपको दिखाई देगा। तो ये करना है, क्योंकि इन नवरात्रों में ये होकर रहेगा आपके जीवन में, ठीक है। तो बिल्कुल भी इतना अच्छा अवसर आपको मिल रहा है ना, इसको गवाना नहीं आपने। माँ की भक्ति जगा रही है आपके अंतःकरण की शक्ति। इस दिव्य शक्ति पुंज से जुड़कर स्वयं को शक्ति से भरपूर कर लीजिए। माँ आपकी हर बात सुन रही है। अपने दिल की गहराई से माँ का नाम पुकार कर देखो, वो किसी ना किसी रूप में तुम्हारे आसपास ही निवास कर रही है। तो ये जो मैसेज यहाँ पर मैंने लिखा था, यहाँ कार्ड में भी माँ वही बोल रही है कि माँ की भक्ति ना, जिस भी रूप में आप माँ की भक्ति कर रहे हैं ना, उससे आपके अंतःकरण की वो शक्ति जागृत हो रही है। और उस दिव्य शक्ति पुंज से जुड़कर आप ना स्वयं को मतलब इस टाइम पे जितना चाहो आप अपने अंदर वो शक्ति भर लीजिए, क्योंकि माँ चाहती हैं, माँ आपको हर चीज देना चाहती हैं, ठीक है। पूरी तरह से आपको सुरक्षित करना चाहती हैं। हर वो चीज आपके हाथ में माँ देना चाहती हैं कि आपको फिर परेशान होने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। तो ये, इसको जितना आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करोगे,
और जितना दिल की गहराई से माँ का नाम पुकारोगे ना, आप देखोगे अपने आसपास किसी ना किसी रूप में माँ आपको दर्शन जरूर देगी। माँ अपना होने का एहसास आपको कराएगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो उन चीजों को अनुभव नहीं कर पाते। तो ये वो सही टाइम है कि इस टाइम पे आप बहुत कुछ अनुभव करने वाले हो। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है, और प्लीज सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो कोई भी मुझे सुन रहा है। यहाँ पर जो चैनल मैसेज था वहां पर माँ ने पहले ही बोल दिया था कि उस दिव्य ऊर्जा का स्वागत कीजिए। यानी कि रिसीविंग मोड में आप खुद को जितना रखोगे ना, उतना ही ज्यादा वो दिव्य शक्तियां आपके साथ कनेक्ट करेंगी, ठीक है। वो आपके पास आएंगी। आप अलग अलग तरह से वो अपने मैसेज देंगी आपको, और उसके लिए आपको अवेयर रहना है इस टाइम पीरियड पे, ठीक है। माँ की दिव्य ज्योति तुम्हारे जीवन का सब अंधकार मिटा रही है। तुम विश्वास रखो, माँ स्वयं रास्ता दिखा रही है। यहाँ पर आपको रास्ता दिखाया जा रहा है बहुत सारे एंजल नंबर के माध्यम से, बहुत सारे और भी बटरफ्लाई के माध्यम से, अलग अलग बर्ड के माध्यम से, यानी कि अलग अलग तरीकों से माँ आपको आपका मार्गदर्शन कर रही है, माँ आपको रास्ता दिखा रही है। तो अब आपने बहुत विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि जब स्वयं माँ रास्ता दिखा रही है ना, तो अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर अपने थर्ड आई चक्रा को और अपने हार्ट चक्रा को, इनको पूरा ओपन रखिए, क्योंकि जितना आप इनको ओपन रखोगे ना, तभी आप अच्छे अच्छे मैसेजेस ले सकते हो ब्रह्मांड से, ठीक है। और ये जो मैंने बोला कि किसी ने ना किसी के लिए ये मैसेज बहुत स्ट्रांग आ रहा है कि इन 9 दिनों में आपको कुछ तो ऐसा मतलब आभास होगा, आप कुछ तो ऐसा फील करने वाले हो जो आज से पहले आपने फील नहीं किया है। चाहे आप 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भी माँ का ध्यान करोगे, बैठोगे ना, आप देखना आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखेगा। आपके थर्ड आई चक्रा में आपको वाइब्रेशन फील हो सकती है, ठीक है, या आपको अलग अलग दृश्य दिखाई दे सकते हैं। तो ये ऐसे ही जाने नहीं देने हैं, इसीलिए माँ ने पहले ही आपको बोल दिया है कि बहुत अवेयर रहना है, और वो लिख लेना है जो भी मैसेज माँ आपको देंगी, वो अलग अलग तरीकों से जैसे भी वो देंगी, इसके लिए आपने स्वयं को तैयार करना है। माँ तुमसे कुछ लेने नहीं, तुम्हें बहुत कुछ देने आई है। मुस्कान रखो अपने चेहरे पर, माँ अलग अलग रूपों में तुमसे मिलने आ रही है। माँ इन नवरात्रों में यदि बहुत ही मतलब कि हर प्रकार की जो पहले माया का जो एक आपकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन नवरात्रों में सबसे पहले वो पर्दा ही हट रहा है, ठीक है। जब वो पर्दा हट जाएगा ना, तभी आप वो दृश्य देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की थर्ड आई, क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा ये ओपन हो रहा है, क्योंकि ये आप मतलब ये माँ की कृपा ही है आप लोगों पर, ठीक है, जो इस तरह से माँ आपको ब्लेस कर रही है। तो आपने बिल्कुल भी अपने इन दिनों को व्यर्थ में नहीं गंवाना है। हर प्रकार का जो भी आप इल्यूजन में रहते थे वो सब कुछ हटाया जा रहा है, ठीक है। मतलब कि एक साफ छवि अब आपको दिखेगी, ठीक है। तो उसे देखने का प्रयास कीजिए। हो सकता हो आप कोई भजन सुन रहे हो नवरात्रों में, और भजन सुनते सुनते ही आपको कुछ ऐसा दृश्य दिख जाए, या कुछ ऐसा अनुभव आपको होने वाला है, और आपने बहुत ज्यादा अवेयर रहना है, क्योंकि वो अनुभव आपको ना आज से पहले कभी नहीं हुआ है। तो इसके लिए माँ आपको पहले से ही तैयार कर रही है, यानी कि अपने 9 दिनों में एक भी कार्ड, मतलब आप जितने कार्ड मैंने यहाँ पे लिए माँ के, तीनों में सबसे ज्यादा ध्यान मेरा थर्ड आई चक्रा पर जा रहा है। और हर थर्ड आई चक्रा पे मुझे एक विजन दिख रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, इसके साथ आपको कनेक्ट करना है। सॉरी, थोड़ा सा मेरा गला खराब हो गया है। मतलब कि जो दिव्य ऊर्जा इस टाइम पे इतनी ज्यादा हमारे आसपास रहती है ना,
आपने हर एक पल पे काम करना है, यही माँ आपसे चाहती है, ठीक है। बाकी माँ स्वयं आपको रास्ता दिखा रही है। इस बार जब भी आप माँ को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करोगे, माँ को फल फूल ये सब कुछ अर्पित करने वाले हो, तो माँ यहाँ पर बोल रही है कि जब मुझे श्रृंगार की वो चीजें तुम अर्पित करोगे ना, तो स्वयं पे भी ध्यान देना कि आपका जो सेल्फ लव है ना वो और ज्यादा बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। आप सेल्फ लव को सबसे पहले रखोगे, और ये माँ चाहती है क्योंकि जितना आप स्वयं का ध्यान रखोगे उतना ही आप ज्यादा अपने अध्यात्म के मार्ग पर फिर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आपको अच्छे से खाना खाना है। ये यहाँ पर माँ बोल रही है कि मुझे भोग लगाते हो ना, तो खुद का भी ध्यान रखना है, और कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे आपके शरीर पे गलत असर पड़े, ठीक है। जबरदस्ती आपको कुछ भी नहीं करना है। आप जितने शुद्ध भाव से माँ के साथ कनेक्ट करना चाहते हो ना, आप वैसे कनेक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कोई सख्ती से आपको कुछ भी चीजों का पालन नहीं करना है। आप सिंपल माँ को विजुअलाइज कर लो अपनी आंखों के सामने। आपके घर में जो भी माँ की तस्वीर रखी है या जो कुछ भी, आप उन्हें देख लीजिए, उन्हें निहार लीजिए, तब भी माँ आपकी बात सुनेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 9 दिन तक व्रत रखोगे तभी आपके साथ माँ की एनर्जी कनेक्ट करती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना आप अपने आप को शुद्ध रखोगे, इन 9 दिनों में जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, सेल्फ लव करोगे, खुद को भी श्रृंगार, मतलब अपना ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। तो वो चीजें माँ को पसंद आती हैं, और तभी माँ प्रसन्न होती है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और ये नवरात्रे आपके जीवन को ना सच में एक नया रूप दे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ माँ आदि शक्ति से। और आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, और इंजॉय करें अपने हर एक पल को। मैं यही आप सबके लिए वहां से कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि आप बहुत प्यारे हो मेरे व्यूवर्स, इतना सहयोग कर रहे हो मुझे, और आप सबके प्यार से ही मैं यहाँ पर हूँ। तो अपने ऊपर काम करते रहिए और खुश रहिए। ये मैं जो चैनल्ड मैसेज मुझे मिला था, इसको मैं वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी, आप वहां पे भी इसको रीड कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ये जो जिस तरह से आज मैसेज मिले हैं ना, जिस किसी को भी ये आभास होगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आके वो जरूर बताएगा। जिस किसी को भी छोटा सा ही कोई आभास हुआ होगा, चाहे नवरात्रों में, क्योंकि ये होगा, जो कोई भी मुझे सुन रहा है ना, बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी है कि उनको इन नवरात्रों में ना कुछ अलग ही एहसास माँ करवाने वाली है, ठीक है। और बहुत सारे क्योंकि किसी किसी के मन में ये भी है कि कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, उनको अनुभव नहीं होते होंगे, ठीक है, तो वो उनको अब धीरे धीरे करके वो अनुभव होने लगेंगे। और जैसे भी मैसेज आपको वहां देंगे ना, उनको जरूर लिखिएगा, जिस तरह से भी आपको विजन दिखाए जाएंगे, जैसा भी आप देख पाओगे उसे जरूर लिखिए अपनी नोटबुक में, क्योंकि वो आपकी आगे भी फिर हेल्प करने वाला है, ठीक है। खुश रहिए, और ये पूरे नवरात्रे बहुत अच्छे से आप माँ की एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। हर दिन एक नई देवी माँ का स्वरूप आता है, अलग अलग रूपों में माँ आएगी। जैसे कि आज माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, ठीक है। तो सभी अपने अंदर वो शक्ति लाइए, ठीक है, कि पहाड़ जैसी मुश्किलें आपका कुछ नहीं कर सकती हैं। यदि आप अंदर से शक्तिशाली हो, आपकी विल पावर स्ट्रांग है ना, तो आप पहाड़ भी आपके आगे छोटा है, और यही माँ आपको आशीर्वाद दे रही है। तो इसे दिल से स्वीकार कीजिए। थैंक यू सो मच। जय माँ आदि शक्ति।